देवर भाभी का चक्कर में पूरे कुणबे का घम चक्कर क्यों कर बनया करे और वो कुणबा फिर कीड़ा बर्बाद हो जाया करे, वह कहानी आज बताऊंगे आपने। आपके स्क्रीन पर तस्वीरें देख लो। यह तस्वीर है 20 साल की रिंकू कुमारी की। आज 2025 है, 2024, 2023, 2023 के मई महीना में जब 18 साल की होली थी, रिंकू की शादी हुई। किसके साथ? विकास यादव के साथ। क्यों है अपने गांव देहात में या फिर कई परिवार में ऐसा समीकरण बना है कि भाई दो भाई हैं और बड़ा भाई दे आ जा, फिर छोटा भाई ने न्यू गैल का खड़ा लिया रहा। अब एक बह गए ठीक से, नौकरी पेशा से को नहीं हानि है, जमीन जायदाद है, कुछ किले कह ले हैं, ये कुआरा है तो टूक दे दें कित ले जाएगा, ये बड़े भाई के बड़का है ना करा देगा, आगे बस उठी डाल फेरा में आ जाएगी, या सोच कई जगह पा जाए। तो जब बड़े भाई की शादी होगी तो बड़े भाई की घरवाली यानी कि देवर की भाभी, विकास की भाभी, उसके साथ आपस में नैन मटक्का हो गया, रिलेशन बन गया, प्यारी दोस्ती होगी, सारा सौदा हो गया। तो कई दिनों तक चलता रहा। देवर कुंवारा था। देवर का अच्छा माँ बाप की प्रॉपर्टी माती, देखो कानून का हिसाब थी तो आधा हो, लेकिन आधा होया पाछे बड़ा भाई का बालक था, उनका प्रॉपर्टी घाट हो गया। अगर नौकरी लग गए ना लग गए, कामयाब हो पाए ना हो पाए, तो लोग आई के टेंशन हो जाए, तो भाभी के टेंशन या कह देते थी। तो देवर ने जो चाहिए था सारी रिक्वायरमेंट देवर की पूरी होया करती। देवर बढ़िया काम भी कराया था, जो छोटा मोटा घर का काम हो या खेत क्यारा का काम हो, सारा काम देवर बाज बाज कराया करता। बढ़िया। और बड़ा भाई छोटी मोटी नौकरी प्राइवेट कराया करता, बाहर भीतर आना जाना लग गया था। परिवार में रिंकू का ससुर, रिंकू की मम्मी, बड़ा भाई उसका विकास का यानी कि जेठ, और उनकी भाभी, ये थी। रिंकू की ससुर जो सासू का है पा अपनी भाषा में, विकास की मम्मी बीमार से मार रही थी। तो कई दिन लकड़ के बड़ा भाई के बालक चिड़क हो गए। देवर भाभी की बढ़िया नबरी थी, थोड़ा बहुत डाउट शाउट होया होगा तो कोई बात को नहीं हो जा रहा भाई, चलो छोटा है भाई है, कर लेने दे, मुझे खेल कूद लेने दे। तो मान एहसास हुआ विकास की मान कि कब तक काम चलेगा, छोटा बेटा को आ रहा है, ये तो ठीक है भाभी राजी बोल रहे, लेकिन जब माँ बाप ना रहेंगे तो छोटे बेटे का विकास का हालत क्या होगी, बुढ़ापा में इसने कुंड टोक देगा। तो इच्छा मन में जागी माँ का कि भाई क्यों ना विकास का ब्याह करवा जाए। बहुत कड़ा होगी घर में जब यह बात समझ सामने निकल के आई। के करेगा, के खुआगा, नौकरी पैसा है को नहीं, घर का कर ले है, खेत क्यार का कर ले है, क्या मैं की डर बात बनेगी, क्यों किसा के भाग फोड़ो। लेकिन बात यह थी अगर बड़ा भाई भी कमाई खास का है तो छोटा भी कमाई की खास का है। कमाई खाने में अपना पाए पर खड़ा होने में माँ की तो अम्मी थी भाई, बहुत बढ़िया लग गया था। लेकिन भाभी नाराज थी। भाभी सोचे थी देवर कुंवारा रह जा, और देवर मारा ऐसा जरा काम भी करी जा, और भाई देवर की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जा, और देवर का हाथ से कोई ज़मीन जायदाद से प्लाट सलाट से वो मारा आ जा, काम नहीं चाली जा, साथ जाए चले जा। लेकिन माँ बोली मैं बीमार से मार हूँ भाई, मैं तो छोड़ना ब्याह होंगी, जिद पकड़ ली। भाभी ने और तरह का पैदरा अपनाया कि कित करोगे कर लिया, कित करोगे कौन ब्याह है, चक्कर चक्कर काटे रिश्तेदारियाँ बात चलाई। तो फिर इस डाल का समीकरण भाभी ने बनाया कि देखो एक लड़की है मेरा जान पहचान में है, तो हम उसका गल शादी कर लो। उससे के गाँव में पहले मेरा गाँव में है, वह छोरी गरीब परिवार तक थी और कम उम्र की 18 साल की हुई थी। तो भाभी ने सोची देवर का इस गरीब परिवार की या कम उम्र की छोरी ने ब्याह दिया, बड़ी थोड़ी है कि बेरा पाटेगा,
अपना हिसाब से चाबी भरेंगे, उस हिसाब से चलती रहेगी। तो माँ का जिद करने के ऊपर भाभी को भी मानना पड़ा और परिवार का दूसरा सदस्य भी मानना पड़ा। 18 साल की रिंकू कुमारी की शादी विकास यादव के साथ होगी। कई घर परिवार ऐसा हैं, ज़्यादातर परिवार के लोगों यह सोचो है कि भाई बहू आ तो जा, लेकिन वह बहू फिर टिकड़ा पात है, दिखण में इंसान रही जावा, दिखण में लोग दिखी जा, लेकिन काल जे तो जनावर हो, उसकी कोई फीलिंग ना हो, उस तक टेम देना या फिर मानवीय व्यवहार उसके साथ प्यार प्रेम से करना, वो तमाम जो पत्नी की इज्जत हो वो देना। कुछ लोग अपना कर्म नहीं समझते, उसने अपना दायित्व नहीं समझते। इससे डाल का व्यवहार होने लग गया रिंकू के साथ। बालक बच्चे हुए ना थे क्योंकि टेम कम दिया करता विकास। तो जो अभी तेवर ने बेवा के लाई थी कि यह बड़ी थोड़ी छोरी है, 18 साल की है, वह 19 की होगी, 19.5 की होगी, तो वह धीरे धीरे अपना जो दिमाग था उस हिसाब से उसने बेरा पाटने लगे कि भाई जो तेरा घरवाला है विकास, उसका टाका भाभी के गल फिट है, और भाभी इसने अपना क्लोज रखा है ज़्यादा, और तेरे दौरे आने नहीं देती, सारा दिन काम करवाया है, और पर्सनल टाइम भी जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, व्यवहार मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। बोल रहा जब मुँह चढ़ाई बोल रहे, कुछ कहे तो वो मानता नहीं, भाभी का देव शर्मात है, और घरवाली का देव चालू रहा था लकड़। ये डर का माहौल घर का बनने लग गया। परेशान हो ली, घरवाला तो बताई यह बात है भाई, भाभी का मुट्ठी में से जाइए, तो घरवाला तो खे करूँ, घरवाला आए 2-4 बार, गरीब परिवार था, अड़का दिए, बोला क्या ऐसा को ना, और थोड़ा बहुत लग गया है तो चलो मैं थोड़ी दूरी बना लूँगा, ऐसा लग गया है तो फिर टेम दिया। फिर जिद करने लगी कि ना आगा पाछा ते भी भेंट हो जाए, पेटा ना भरा। इस बीच ये जिज्ञासा जागी कि देखो अगर विकास कामयाब ना होता तो रिंकू बोली कि मैं खुद तैयारी कर लेती हूँ, कोई नौकरी पकड़ लूँगी, और नौकरी पकड़ कर अपना रक्त घर बसा लेंगे। तो नौकरी की बात जब करी, कोचिंग लेने की बात करी, तो विकास का आगे या बात कही, विकास खुश हो गया, हाँ ठीक है, दिन दिन में तो फंडा छूटेगा, घर आती है फिर काम कर लग जाए, काम करके जाएगी, दिन में कोचिंग ले आती है फिर काम कर लेगी घर का। नहीं है वह कोचिंग लेने जाया करती, बिल्कुल फ्री छोड़ दी, जाओ तुम कोचिंग लेकर आओ, दिन दिन के टाइम में घर का काम करके जा रही आती है, फिर घर का काम भी कर लिया करती। लेकिन एक्सपेक्टेशन तो शायद ये थी विकास की, उनकी भाभी की, सबकी, भाई दिन दिन मज़ा है तो इस बीच अपन टाइम मिल जाएगा, कोई बात को ना। डाउट हो गया इस बात पर भी, कोचिंग जाएगा तो क्या दिमाग इतनी मेहनत करूँ, न्यारा घर बसाने खातर, पाया पकड़ करने खातर, अपना भविष्य बड़का का आगे जो होंगे बड़का भविष्य बनाने खातर, तू देख कति कदर नहीं करता भाभी का, उससे की अंगली पर चल रहा है, एटलीस्ट मेरा सपोर्ट तो करा। तो यह बात चुभन लग गई। इस डाल की बात करें जब विकास का मत्थे पर तोड़ी पड़ जा, आखिर तो सारी बावली बात करे, हमने तो वचन भर रखे हैं देवर ने जो भाभी के गैल वो तो नहीं भरने, हमेशा गैल रहना है, बोली नहीं न्यारा होना है। फिर घर का तो बात पूछी, रिंकू ने अपनी मम्मी थे भाई थे बताई, फिर वो आते हैं, फिर आकर फिर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी बार रोज़ खसमाना इस बात का रोज़ चर्चा रहने लग गया। भाभी भी परेशान, माँ भी परेशान, ससुर भी परेशान, और जेठ कई भड़क होने लगी, भाई या तो ना मानना या तो न्यारी करेगी, देवर की हाजिरी सारी बाजरी से, और चाहिए थी अच्छा सारा यो काम करी जा, यो भी मारे कहानी करी जा। माँ की जिद पे बेवा दिया तो ये ब्याह फंस गई थी। माँ बीमार है, इस बीच माँ एक्सपायर हो गया, कोई दिन मामला शांत हो गया। माँ का एक्सपायर होने के बाद फिर वही चीज़ है, ये दवा बिन सोची कि भाई जिसकी जिद के ऊपर ले आया था वह ना रही, तो भाभी इनका पूरी चौधर हाथ में आ गई। पहले माँ थोड़ी बहुत मेर ले लिया करती, अत्याचार होया करते जब, ये तो भाभी जितने का उरे बैठना उरे बैठे, उतना उतना है, लेट आना कि तो और बाहर ज़्यादातर रहना, फिर काम करना घर का, ये चीज़ रेगुलर होने लगी। तो घर में और चक चक होने लगी, रोज़ आती है बुझ जाए कि था, फिर वो हड़काना, न्यारा सो जाना अलग बैठक में, और रिंग को अपने भीतर सोया, ये प्रक्रिया चल रही। तो इस तरह
बिल्कुल पानी की तरह चीज़ साफ होगी। वह रिलेशन भाभी के साथ है उत्तर रखना चाह है। रिंकू ने सिर्फ लिया है काम करना खातर, वो भी माँ की जिद पर। मान जो सच्ची थी वो अब ना होने देनी। भाभी ने शायद ये भी पता रखे लगी भी बड़क चिड़क ना हो, तो इसलिए दूरी बनाए रखी देवर। काम दाम या करी जाए ठीक से, हम आप बैठे रहें, गरीब की है या गरीबनी काम करी जाएगी, अपना ठाट बाट सही चले जाएंगे। कि मैं देवर कर ले, कि मैं देवर की घराड़ी कर ले, आप प्रॉपर्टी थे जाएगी पूरी। स्टेप बाय स्टेप देवर भी चल रहे, जो सकीम बताया उसके ऊपर सारा कुण बना चाहे, ससुरा भी से सारा बना चाहे। बड्डा भाई भी न्यू का याद न्यूज़ है, भड़का दिया ससुरा भी, यानी कि विकास का जो बाबू था वो बड़े भाई ने बहका दिया कि भाई या तो सही खराब खराब। फिर लाछन लाने लग गए कि या तो देख कोचिंग लेने जा है तो बस में किसी गैल बैठ के जा रहा है, किसी गैल बदलाव है। तो घर का जितना भी सदस्य था वह बिन इस डाल की कोशिश करके सबके मन में नफरत भर दी रिंकू कुमारी जो 20 साल की थी इसके प्रति। रिंकू लगातार कोशिशें करती रही कि हम देखे मैं पढ़ रही हूँ, बढ़िया तैयारी चल रही है, मैं बढ़िया नियम तक कोचिंग लिया हूँ, टेस्ट क्लियर हो जाएंगे, बन जाएगी बात और नौकरी मिल जाएगी, सरकारी ना तो प्राइवेट मिल जाए, फिर आप अपने न्यारा गुदरा ठा लिया। तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक 2-4 टेस्ट हम आई दिखने लगे, 1-2 पात्रता के टेस्ट वेस्ट क्लियर हुए रिंकू के। तो भाभी के भड़क होगी भैया तो सच्ची कारण रचेगी और नौकरी लागती है तो गया दे, और तो तेरा हाथ में दिया जो स्कीम सोची थी वो स्कीम तो सारी फेल हो जाएंगी, तीव के करा जाए। तो भाभी ने चूड़ी चढ़ानी शुरू कर दी, डेली भाभी ने कहनी शुरू कर दी भैया तो गलत राह पर चल रहा, तुम लिया हो काम करे तो भी उसने बेसरा दे। हालांकि दिन में तड़के सुबह कोचिंग में जाने से पहले काम करके जाते, आके फिर काम कराया करती और रात में व्यवहार में था तो बताई दे कि शक था। लेकिन नफरत बढ़नी भाभी शुरू कर दी छोटी छोटी बातों के ऊपर, क्योंकि देवर खेत के में चला जा, घराड़ा नौकरी पर चला जा, ससुरा बैठक में बैठा रहे। तो इस बीच छोटा मोटा घर में मन मोटाव लेके ज़बरदस्ती बात बनानी, ज़बरदस्ती तागा तोड़ना, तो नफरत पूरी की पूरी भर दी गई। तो सारा परिवार मत्था माथ मारा और के मैं काम का नहीं जाऊँ को नहीं सीधे नहीं कहूँ भाई जो माहौल बनाया था भाभी ने उसके परते अब बस इस तक पंडा छुड़ाना कोशिश करी गई। जब रिंकू कोचिंग था आवा या फिर काम धाम करके जब भी ठाली बैठे तो टोट मारने की, मारपीट भी शुरू होगी, मारपीट भी कर दे। भाज्या हो रहा थे क्या करना आई थी, कौन जरूरत तेरी माँ का कह दे लिया है ना, तो हमने जरूरत ना थी, हर जानवरों की तरह रखना। इन सब ने शायद तेरी शुरुआत में रिंकू अपना घर है माँ है भाई तो बता दिया थी, बाद में बताना छोड़ दिया कि रोज़ घर वाले भी परेशान होंगे। तो कई दिन बाद उन्हें लगातार पिटी जा रही थी, सोच ली बस अब तो पटना है, काम भी करना है और तैयारी भी करनी है, कामयाब होना है। बाद में तो कामयाबी देख करके नौकरी देख करके शायद विकास का दिमाग में कुछ आ जाए, कुछ दिन में इसने दूर ले जाए तो इसका समझ में आ जाए। लेकिन इन सारी कोशिश जो रिंकू कर रही थी मेहनत करके नियम तय, उन पर भाभी की नज़र थी, भाभी ने काम होने ना देना था। रिंकू ने पारो भी दिया कि बेशक पीट ले, कितना इधर व्यवहार कर ले, ना बोल लगा नारे बैठे हो जाए सो जा तो मैं अपनी किताब उठा लूँगी, अपना पढ़ लगी तैयारी कर लूँगी, दिन में कोचिंग ले आऊँगी, धीरे धीरे तैयारी बढ़िया हो जाए तो टेस्ट क्लियर हो जाएंगे। भाभी क्या जचेगी भैया तो नौकरी लग गई, सरकारी ना तो प्राइवेट जरूर लग जाएगी, और भाई इसने ले जाएगी उड़ा देगी तो और की था, या फिर न्यारा कर लेगी पाप फाड़े हो जाए। भाभी ने और चूड़ी टाइट करनी शुरू कर दी और नफरत बढ़नी शुरू कर दी, किया तो गलत है और शादी ब्याह हो गया थारा, हर घनी चंट से वकील से किला दर मिला है, एक और जाई बैठेगी और थारी प्रॉपर्टी नथिया लेगी, किस और के गल शादी कर लेगी, नौकरी लागती है या देवर ना तो गोली दे, देवर को भड़क होगी। अब तलाक तो लख में तो भाई मान लिया तर का नौकरी लागती तलाक मांग लेगी, या तलाक में तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा, सोडाड़ की चीज़ उल्टा बड़ पट्टी पढ़ा दी भाभी जो बता हुआ तो सर माथे थी, उसमें कुछ सोचना तो था ही नहीं है भाई इसका और कोई भी विकल्प हो। न्यू लगने लगे भैया नौकरी लग जाएगी तो फिर गया सब क्यों, ससुरा भी भड़का दिया, घरवाला भी भड़का दिया, देवर भी भड़का दिया, देवर तो पाई पाई चल रहा था, जीड़ा दिमाग चला था भाभी को उनके ऊपर। इसी परिस्थिति घर में पैदा कर दी और कुछ सोचे है ना, यह सोचे भाई इसका इलाज बांधना है, रिंकू का इलाज बांधना है, तीनों आदमी ये सोचने लगे, चारों आदमी, भाभी भी, रिंकू का घरवाला भी, रिंकू का जेठ भी और रिंकू का ससुर भी।
तो एक दिन सारा बैठा और स्कीम बनाई कि भाई बाहर जा है, नौकरी लग जाएगी, उसमें भी दिक्कत, घर ने वापस आती को नहीं, उसमें भी दिक्कत। कोशिश कर ली सारी की सारी। आगे अगर बढ़ती गई नहीं है, ये टेम नहीं लकड़ता गया तो अपने खातर खतरा। तो 3 वर्षों की मिलाई कि काम कर दो इसका और फिर बात ने छुपा लिया। और जब मत्था खराब होता है, जब लोग गहनियों की बुद्धि तो आवे को नहीं आगे के करण लाग रहे और इसका नतीजा क्या होगा, थम पकड़े भी जाओगे, यह बात उन्हें नहीं सोच। तीनों जब कोचिंग के ऊपर सुबह काम दाम कर कर रिंकू लकड़ली करते कोचिंग पर गई, तो जब नहीं होया कि भाई रिंकू वापस आने लगी, तो ये भी पहले जा लिए तीनों के तीनों गड्डी में। कौन? विकास, विकास का बड़ा भाई और विकास का पापा यानी कि रिंकू का ससुर। तो शहर तक कोचिंग लेकर आया करती, तो रास्ते में एक स्टॉप पड़ा तो कुछ देर रुकना पड़ा करता, व्हीकल आया करता 5-6 तय, तो उसमें बैठ कर जब जाया था तो उस जगह पर गाड़ी लेकर शहर की तरफ से घुमा लिया कि आजा रिंकू, हम शहर में कुछ काम गए थे, बैठ ले हमारे साथ, करने चल रहे हैं। रिंकू की भी अच्छा बढ़िया, कई बार खड़ा होना पड़ा, उस घर का साधन आ गया, उसमें बैठ ली तो घर का नहीं आने लगी, तो रास्ते में बनी पड़ा है तो गाड़ी धीमे। रिंकू ने सोचा होगा कि भाई कुछ काम होगा, कोई दानी दूने कह रहे होंगे चंद्राना का, तो बनी गाड़ी ने साइड में डांट ली, एक कच्चा सरा है, कच्चा राह की तरफ बड़ी भीतर ने भी कर ली वह गाड़ी, उतर लिए तीनों। रिंकू ने शायद सोचा होगा कि देखिए कुछ माथा मुथा टेकता होंगे, कोई छोटी मोटी बंडी वंडी होगी, और हाँ बेरा ना था कि था उसमें धनी में। तो झाड़ बोड़ा सा करके थोड़ा सा अंधेरा सा हो कि फिर नहीं मेरा उतर ले, तो भी नो कहे थे रिंकू भी ने भी उतर लिया, चल भीतर ना चलांगे, तो कोई बहाना लगाया होगा कि भाई पूरा मंडी है। रिंकू ने सोचा कि वे सारा दोग मान जाए तो चल तू भी चाल पड़, या फिर इस टाइप का कुछ और बहाना लगाया होगा। भीतर ने बनी में चाल पड़े, एक जोड़ सा था, उठ जाए पास सारे एक दूसरे का मुँह काने देखे, रिंकू भी देखा कि पूरा कि भाई कोई है नहीं धोख धाग बाने की जगह। इतनी बार हम विकास ने देसी कट्टा काटा अपने कोज मातर एक गोली पड़ा दी, गोली लागती उत्तर पड़ गई, रिंकू घायल होगी, जान ना गई थी। एक दूसरा का नहीं देखा, फिर साथ हड़ान भी नहीं होगी, मारो मारो, और थे ससुर ने भी जेठ ने भी, 5 गोली और बढ़ गई, लगती 6 गोली, उत्तर ढेर होगी रिंकू, जान निकल गई। तगाजे उत्ता जोड़ का किनारे खड्डा खोद दिया, और खड्डे खोद कर वही ढूंढना ने घेर कर छड़े घेर कर उत्तर दाब दे, ऊपर मट्टी घेर दी, समतल कर दी, 3 वाला का फटाफट ताकि किसी ने बेरा ना पटे, और किसी ने इस वारदात की आंखों देखो खबर भी नहीं लगी। काम करके तीनों घर ना आ गए, अभी तो बता दी वह शिव चैन की सांस ले, मैं आराम से सोई सारी रात था, काज कलेश कट गया। तीब घर ना आया पास देखो रिंकू थी, रिंकू की मम्मी और रिंकू का भाई था, वो तो पूछ जाएंगे कि क्या चल रहा है। फ़ोन फान ना मिला तो इन्हें बताया कि आज कुछ क्लियर कही थे, आई नहीं वापस, तो कुछ रिपोर्ट दर्ज करवाई, बोले तो हमने भेद पड़ा, बोले उसका किसी गल चक्कर था, किसी गल भाज गई, प्रेम प्रसंग में करता भाज गई वह, तो बोले रिपोर्ट तो दर्ज कराओ, परिवार वाला ने कही, रिंकू का घर वाला ने कही, तो रिपोर्ट दर्ज करवा दी, पुलिस आई, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी, वह खूगी किसी गल भाज गई, उसने ढूंढा, तो शायद पुलिस वाला देखो कुछ पैसा वैसा खिला दिया होगा, अगर भाई इसने जांच ने ठंडा बस्ता में घेर दो, कुछ ना है, इसकी सही से पास लगवा दी होगी। तो रिंकू का भाई CRPM लाग रहा, वो बाट देखा है, और रिंकू की माँ भी छोरी का भेद नहीं, कीत गई कई बार ये कहें है सच्ची की शक्ल भाज गई हो, तो घना सा दबाव भी ना दिया जा, मुश्किल होगी। फिर डाउट होया थोड़ा कि भाई ना इसी नहीं हो सकती रिंकू के भाई को, तो बार बार उसने थाना धरे पूछी, पुलिस वाला धरे पूछी, कार्रवाई क्यों नहीं करता, बोला चल रही है, 4 बार पूछताछ के लिए बोला, 3-4 बार बुला भी लिए, तो हर बार ये है कि मैं किसी गल भाज गई, हमने कि मेरा हम तो दाम कोचिंग में खंदाया करता, हर बार की शक्ल टाका फिट हो गया होगा और भाज गई, यानी कि मार भी दी, और मारने के बाद भी उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिया कि उसका प्रेम प्रसंग था, घर छोड़ कर चलेगी। डाउट होया भाई न्याय तो मिलना चाहिए, पता तो चलना चाहिए कहाँ गई, तो CRPF के थ्रू जो ऑफिशियल फौज का जो चैनल हो है, उसके थ्रू चिट्ठी लिखवाई रिंकू के भाई ने, और वो चिट्ठी आकर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में IG के पास पहुंची, IG ने SP के ऊपर फ़ोन मारे, उससे दिन पुलिस वाले अलर्ट हो गए, SP भाजा अंडा भाई
ऊपर तो चिट्ठी आ गई तो फौज की चिट्ठी आ गई, कार्रवाई करके अपडेट देनी पड़ेगी 24 घंटे में। फिर पूछताछ खातर बुलाए सख्ती के साथ। तो पूछिए नंबर कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कराया करते। तो जो गुमशुदगी बताई गई थी, तो जो फ़ोन नंबर जो बताया गया उस फ़ोन नंबर की जांच करी गई, तो उस फ़ोन नंबर से संपर्क सारे नॉन पाए। माँ ते बात, भाई ते बात और किसी बात, जो सर्कल था वो सारा सर्कल सादगी लकड़ा, ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नहीं पाया जिससे प्रेम प्रसंग के चलते बात हुई हो, या फिर वह कितने गई है उसके साथ कोई मिलन आया हो, या पहले कितने मिलन गई हो, कोचिंग के अलावा कितने गई है। सारी लोकेशन और कॉन्टैक्ट सर्च कर लिए, फटाफट रिपोर्ट आ गई। यह बात साफ होगी कि भाई प्रेम प्रसंग के चलते वह कितना नहीं भागी। फ़ोन पर तो एटलीस्ट कॉन्टैक्ट कराए है, अगर कोई किसी गल टाका फिट हो है, किसी गल बातचीत होती हो है, तो कोई सा संपर्क ना करे, पुलिस वाला टेंशन होगी। पुलिस वाला ने बोला भाई शक हो गया, अब वही काम ही ना कुछ गलत करोड़ा है। बताया भी दिया, बुझी पूछताछ हुई, माँ से पूछी, रिंकू की माँ से कि कुछ बताया करते रिंकू। हाँ बोले ध्यान आई कि हमको भाभी गैल कुछ था, भाभी गैल कुछ था। तो पुलिस वाला डाउट गया, बुलाए सारे थाना, 5-5 घेड़े मारे। तो भाई ने तो खूब बताई नहीं, रिंकू का बटी उन्हें जेठ ने ससुरा पपोड़ वो करा था। भाभी का लठ लागती है, भाभी ने बता दी, अग्नि उन्होंने होया, मन ने छोड़ दियो, मेरा कोई कसर, मन ने तो मारे को ने मारे इस देवर ने, ईसा का हाथ में कट्टा था, ईसा ने गोली चलाई, और मेरा घराड़ा तो देखा है था। तो भाई लठ लागती बता दी, तो भाई दौड़ा हो गया देवर भी ये ककरा भाभी दोनों कहती बात न बतावा है कौन से किसी संकट आ जाओ, या तो उल्टी कहानी होगी। वाह देवर का एकदम मन मनने लगे कि तो गलत करे यार, बहुत गलत करे, और जांच में आ गई भाई कोई गलत थी नहीं, वाह तो और बड़ा धोखा लग गया। फिर मतलब जितनी गलती करी थी वह भाभी का बयान आती है, सब कुछ पलटी हो गया, समझ में आ गया सब कुछ देवर का विकास का। पुलिस ने काट लिए सारे, जप लिए, जब्ती है बताई, बताओ कहाँ है, बड़ा है बोले नहीं, उस दिन वारदात हुई थी। सारा लेके पुलिस वाले पूछी, जेसीबी बुलाई, जेसीबी तो खुदा ही हो। तो अब 2 दिन पहले की बात है, उसकी बॉडी को निकाला गया, रिंकू की बॉडी को। 20 साल की रिंकू, 18 साल की ब्याही थी, 2 साल में उसने आई थी गाड़ी में बैठ के, लेकिन अब वो दुनिया तो चली खड्डा में दब के, गल चुकी थी बॉडी उनकी। वारदात को अंजाम 15 फरवरी को दिया गया था। 41-42 दिन के बाद आज उनकी डेड बॉडी जब निकाली गई तो ये घटनाएं निकल कर सामने। उनकी डेड बॉडी गल चुकी थी, तो गहना गुणा टूमटे करी थी, हाथ में पैर थे, उस तक पहचान हुई, कपड़ा तक पहचान हुई, तो रिंकू है। भाभी भी केस दर्ज, देवर मेन हत्यारा उसके ऊपर केस दर्ज, जेठ के ऊपर भी, ससुर के ऊपर भी, सारे के सारे जेल में। अब देखो हत्या तो देवर ने करी है, कट्टा भी इंतजाम करके देवर ले आया, कितना लेकर आया, हथियार उसका हाथ में, इंतजाम उसने कराया, तो चीज़ें निकल कर सामने आ गई। सोर्स भी ढूंढ लिया कितना कट्टा आया, किस दौरे ले आया देवर। तो बाकी तो खड़े ही थे, बाकी षड्यंत्र के चक्कर में केस दर्ज भाभी के ऊपर भी हो गया, और साथ खड़े थे ससुर का और जेठ का, वो अलग धारा में केस दर्ज हो गया। लेकिन भाभी तो कुछ दिन में छूट जाएगी, कुछ और दिन में जेठ भी छूट जाएगा, ससुर भी छूट जाएगा। फंसा कौन? वो ही देवर हमेशा खातर उम्र कैद का खातर अंदर गया, कोई नहीं बचा सकता उसने। तो जो अपने पाए पर नहीं है और आके सारा बचा ला है, और न्यू चाहो है घर में इसी बुआ हो जो बस काम करने की मशीन हो, उसका इज्जत नहीं देना, तो किसी के सखाया मांगा अपना घर उजाड़ना, इसको कहते हैं जिंदगी बर्बाद करना। अब क्या ही होगा। इस तरह की घटनाएं जो मैंने बताई, इसका छोटा छोटा पार्ट बहुत जगहों है, आप अपनी लाइफ में चारों तरफ नोटिस करके देखिए। इस कहानी से क्या सीख मिली, सर्च करके बताइए वो कहानी कहाँ की है। देवर ने भाभी के साथ चक्कर में पूरी जिंदगी का गम चक्कर बना लिया, खुद का कराया भी खो दिया, माँ की आस पास पानी फिरा था वो भी खो दिया। अब जेल में आराम से सोचेगा उसने क्या गलती करी, क्या नहीं करनी चाहिए, क्यों उजाड़ा, बसाया कोशिशें कितनी कर रही थी घर बसाने के लिए और बढ़िया जिंदगी विकास को देने के लिए रिंकू, लेकिन रिंकू को इस दुनिया से भेज दिया। यही होता है, इसी दुनिया में कलयुग और यही सतयुग है।
और कर्मों का आगे यहीं आता है। सही कही है किसी ने, कमेंट करके जरूर बताइए।